साफ जाना चाहिए कि कल मेरा एकादशी का व्रत है, आज 10वीं है, कल एकादशी का व्रत है, तो कल भी जो है एकादशी का व्रत रहेगा, तो मेरा ना जाने कितना-कितना पाप, कितना असत्य, कितना-कितना झूठ, कितना-कितना प्रपंच वो समाप्त हो जाएगा। इसमें मुझे प्रसन्नता, इसमें मुझे आनंद है। तो क्या कहा गया कि प्रयास करिएगा कि एकादशी के दिन कोई वृक्ष की, कोई डाली की, कोई ओपल की कोई पत्ती ना तोड़ी जाए। क्यों? तो आप अगर उस पत्ती को हम तोड़ देते हैं, वृक्ष की पत्ती को या क्यारे में लगी हुई कोई डाली की पत्ती को हम तोड़ देते हैं, तो एकादशी का पुण्य फल प्राप्त नहीं। एकादशी का कोई फल हमारे खाते में नहीं है। पुण्य फल का कपिल वाले चाहे तुमने मोदन खाया हो, चाहे तुमने फिर चिप्स खाई हो, चाहे तुमने फिर कितना ही सामान खा गए हो, तुमने सोचा कि आज मेरी एकादशी है, तो फिर उसका कोई फल का उसका कोई सूखा उसी के दिन गंगा के जल में मार 7 बेलपत्र डालकर जो नंदी अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्र शिव को समर्पित कर देता है, उसके घर में भी अपना आचमन हो जाता है, वो जल चढ़ा पड़ता है। एकादशी का सबसे पहला नियम है कि आप जिस दिन व्रत करो, एक दिन पहले भक्ति का संचार हृदय में कर लो। जिस दिन आप व्रत करो, जैसे एकादशी का व्रत कर रहे हो तो दशमी के दिन शाम का समय जब आवे, रात्रि जब होने लगे, शाम का समय आवे और रात्रि का आप जब भोजन ग्रहण करो, तो उस भोजन में कोई ऐसा पदार्थ ग्रहण मत करिए जिस पदार्थ के कारण आपकी एकादशी बिगड़ कोई बेकार भोजन नहीं करना, सही भोजन ग्रहण करिए। और एकादशी का दूसरा नियम बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन आपकी एकादशी का व्रत हो, उस दिन प्रयास करिएगा कि अपने हाथ से किसी भी तरह की अपने हाथ से किसी भी वृक्ष पौधे की, किसी भी वृक्ष की पत्ती अपने हाथ से ना तोड़े। बहुत ध्यान दीजिएगा। एकादशी का ये दूसरा नियम है कि अपने हाथ से किसी पौधे की, किसी वृक्ष की, किसी डाली की कोई पत्ती ना इतना सुंदर बात क्या कहा है, इतना सुंदर वर्णन है महाराज। तो पूर्व में किया गया मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर, मात्र एकादशी का व्रत कर लेने हमारा पाप में है, हमने किसी जीव की हत्या करी है, हमने किसी को कष्ट प्रदान करा है, हमने किसी को अपशब्द कहा है, हमने किसी को गाने दिए, हमने किसी को आड़ा टेढ़ा कहा है, हमने किसी को गालियां दी है, मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर ये सारे दोष हैं समाप्त हो गए। सारे दोष हमारे समाप्त कर विचार करिएगा, अपने मन में बात रखिएगा कि आप अपने पाप को, अपने पाप कर्म को जिस दिन क्षण करने वाले हो, समाप्त करने वाले हो, अपने पाप को आप जिस दिन समाप्ति कर लेना चाह रहे हो, तो उसके एक दिन पहले आपको प्रसन्नता होना चाहिए कि कल मेरा पाप करने वाला, कल मेरा पाप समाप्त होने, जो मेरा पाप कर्म करा है वो समाप्त होगा, जो मेरा पाप कर्म करा है वो समाप्त हो जाएगा। तो एक दिन पहले आपके चेहरे पर प्रसन्नता होगी ना। हम भगवान विष्णु का दर्शन करते हैं, हम राम का दर्शन करते हैं, हम कृष्ण भगवान का दर्शन करते हैं, भवानी माता का दर्शन करते हैं, हम शंकर जी का दर्शन करते हैं, सारे देवी देवताओं का दर्शन करते हैं। तो ये एकादशी माता की नजर नहीं आती। जिन्हें नहीं पूछे कि तुम एकादशी का व्रत करते हो, इनका जन्म कहाँ से हुआ, कहाँ जन्मी थी, एकादशी की जन्मस्थली कहाँ है? भगवान कृष्ण की जन्मस्थली का बता है, श्री राम जी महाराज की जन्मस्थली बोल के अयोध्या है। ये आपसे पूछ ले कि एकादशी की जन्मस्थली कहाँ है? आने लोग बात करने में लगता है कि एकादशी आदि एक काम किसने नाम था, इसका जन्म हुआ था आज नहीं, इसका जन्मस्थल है था। अगर मान लो जन्मस्थल एकादशी का है, तो एकादशी अगर जन्मी है, जन्म हुआ है, तो दुनिया के लोग
नफरत करते हैं, उपवास करते हैं, तो फिर इसका जन्म स्थान कहाँ होगा? कहा इसका जो जन्म स्थल है वो बद्रीनाथ। कहाँ पर है? और उस बद्री विशाल में भी एक गुफा जिसका नाम है हेमवती। क्या नाम है? हेमवती। उस गुफा में एकादशी का जन्म स्थल बद्री विशाल में हेमवती गुफा, जो 12 योजन अंदर प्रवेश करने की 12 योजन की गुफा के अंदर हेमवती के अंदर एकादशी का व्रत, एकादशी का जन्म। अब बता सकते हो कि बच्चे राम जी का जन्म अयोध्या में होगा, भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में होगा, और बच्चे आग का जन्म कहाँ हुआ था? इंदौर में हुआ। रात के बच्चे कहाँ हुए थे? इंदौर में हुए, देवास में हुए, भोपाल में हुए, मुंबई में हुए, पूना में हुए। बच्चे आज से मम्मी ने एकादशी का व्रत कर लिया, एकादशी का व्रत कर लिया, और सबको करा दिया कि मतलब एकादशी करो, जैसे तो एकादशी करो, और सबको एकादशी कराया। तो कोई पूछे कि एकादशी का जन्म कहाँ हुआ था? आज से बद्री विशाल में हम बद्री विशाल है हेमवती गुफा के अंदर, जो 12 योजन की गुफा है, उस गुफा में एकादशी का तब हुआ। जन्म होने का कारण, राम जी के जन्म होने का कारण था रावण का, भगवान कृष्ण के जन्म होने का कारण था कंस का, नरसिंह भगवान के जन्म होने का कारण, प्रकट होने का कारण था हिरण्यकशिपु का संग्राम, और राम भगवान के प्रकट होने का कारण था कि पृथ्वी को जल तला कर ठहराना। इसके जन्म का कारण क्या? इसके जन्म का केवल एक कारण, सतयुग में हमारे पर कब ध्यान दीजिए, सतयुग एक बार नहीं होगा, किसी सोचो कि सतयुग के बाद में द्वापर है, फिर आ गया द्वापर है, द्वापर बाद रहेगा। ये एक सतयुग नहीं है, एक कथा नहीं है, एक द्वापर नहीं है। ना जाने कितने कितने सतयुग निकल गए, ना जाने कितने कितने द्वापर, त्रेता, कलयुग, ना जाने कितने निकल गए। और आप और हम जैसे भी सतयुग ना जाने कितने निकल गए। कभी वही नहीं है, जिस मकान में रहते हो मकान में वही है, बस कभी कभी एकदम लाग जाता है, फिर बन गया, फिर बन गया। ना जाने कितने जन्म ले लेते हैं, और हमारे लिए आगे जन्म होते रहेंगे, जमीन वही रह जाएगी, और बस वो जगह वही है जो मेरे दादाजी की, दादाजी को मिल गई, दादाजी की पिताजी को मिल गई, पिताजी की उनके बेटे को मिल गई, उनके बेटे से उनको बेटे को मिल गई, मिलते जमीन में बिक गई, समय के साथ हम सोच रहे हैं कि ये हमारा है, हम इसके लिए लड़ाई करें, झगड़ा करें, हम केवल इस जमीन के लिए, जरा सी प्रॉपर्टी के लिए अदालत में खड़े, अपना समय बर्बाद करें, तो पाना सब पाना सब छोड़ दिया। असली रजिस्ट्री तो ये समाहरण की कथा है, जिसमें बैठा 3 घंटा भगवान की भक्ति को धारण कर रहे हो, 3 घंटा जो भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हो, 3 घंटा जो भगवान की भक्ति में आप डूबे हुए हो, 3 घंटा जो भगवत स्मरण में आप लगे हुए हो, बस यही असली रजिस्ट्री है, यही माता आने वाली है, सब कुछ काम नहीं आएगा। धन दौलत माल खजाना सब बड़ा ही हर तरह की टाइम आप लोग स्मरण करते हो। सच के जिस दिन सच के जिस दिन मौत की सेनानी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी। हमारी करा दे रहा है, लाकर में खड़ा है, लाकर में खड़ा है, अलमारी में धरा के कपड़े सारे घड़ी बनेगी, कपड़े के सारे किधर रहे सब एक छोटा था, इतने बड़े अरमान है, मट्टी का सोने जैसे मान है,
मट्टी की काया किस दिन मट्टी मिल जाएगी, न सोना आएगा न चांदी आएगी, न सोना आएगा न चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की सैलानी आएगी, न सोना आएगा न चांदी आएगी, न सोना आएगा। सब बढ़ा दे, बढ़ा दे रहा है, सब बढ़ा दे रहा है। जुए में आया पैसा नहीं रुक नहीं कोई तुम्हारा शिव महापुराण के भारत है एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेल पत्र निकालकर जो नंदीश्वर वाला जो शंकर जी के लिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बिल्कुल इसी पर वर्षित हो जाता है। उसके समय रखिए अपना काम करता है, गलत स्थान पर बन जाएगा ही नहीं। नाम दे जाएगा एक आदमी ने बड़ा मुश्किल ना वो वर दे दो मृत्यु लोक में जो मनुष्य मेरा व्रत करेगा, चाहे चल या संसारी मनुष्य मेरा व्रत करेगा, उसके धन धान वैभव संपदा बढ़ेगी और उस जीवात्मा को नरक नहीं होना पड़ेगा, सीधे वैकुंठ का वास मिलेगा। जब जीवात्मा को लेकर चला जाएगा, यम के दूत उतने में ले जा रहे होंगे, जीवात्मा को जिसके प्राण छूटे होंगे, यम के दूत उतने में ले जा रहे होंगे, तब मुझे बोलो कि मैं इसका हाथ पकड़कर वेतनी से पार कर सारे नरकों से निकालती हुई आपके धाम में लेकर आ रहा हूं। भगवान ने दिया था हे एकादशी सुनो, मृत्यु लोक का मनुष्य अन्न का त्याग कर कि अन्न में एकादशी के दिन पाप दूसरे लेता, अन्न का त्याग कर एकादशी के दिन जो मनुष्य तुम्हारा व्रत धारण करेगा उस व्रत को करेगा और उस धारण करेगा, उसकी मनोकामना पूर्ण होगा, मेरे धाम को जाएगा। एक बार एकादशी के जन्म रखा क्यों इसको इतना रहा है, क्यों इसको इतना रहा है, ऐसे क्या है एकादशी में जिसकी पुण्य मानी जाए? कौन है? जो भगवान नारायण का एकादशी करते हैं,
सुभद्रा जी को भगवान जगन्नाथ ने जगदीश ने सती का वध कराया, बद्रीनारायण भगवान माता लक्ष्मी ने सती का वध कराया। क्यों? चंद्रायण एकादशी एकादशी है कौन? तो कहा जिसको व्रत करने पर भगवान नारायण जिसका व्रत करते हो, भगवान माता लक्ष्मी जिसका व्रत करती हो, वो एकादशी है कौन? तो शास्त्र वर्णन करता है महाराज स्कंद पुराण का सुंदर तत्वमा खंड के अंतर्गत वर्णन आया है महाराज। एक बार भगवान विष्णु आनंद में विराजमान थे, पद्मावती और माता लक्ष्मी दोनों उनके पास में विराजमान थे। भगवान लक्ष्मी और पद्मावती दोनों देखे, एक सिर के पास एक चरण कुछ समय बाद वही ब्रह्मदेव का आगमन और ब्रह्मा जी आगमन पर भगवान नारायण पद्मावती से लगकर उठे और उठकर लक्ष्मी जी को उठे, जो इन तीनों के साथ समागम से भगवान नारायण के हृदय से एक कन्या उस कन्या का नाम लिखा क्या नाम एक अब 10 इसी गुण के बल पे वो 10 गुण को बड़े ये वो था जिसको निहारती थी उसको सबका मानना था, जिसको देखते थे जीवन में वो आवाज नीतियां क्या देखा जिस मां से जाती थी उस मां के द्वार पर देखते कितना ने कहा ये बेटी आपके बारे में भी ये कन्यादान करना चाहिए, हमारे घर में बेटी है कन्यादान करा जाता है आवाज करते दिन के मान कन्यादान करना किसी कामना के वश अगर हम दीप लगा रहे हैं या हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न है और हम बाबा से कहना चाहते हैं कि बाबा मेरा ये भाव है आप पूर्ण करिएगा, तो फिर शिव मंदिर में भी लंबी बातें कर ली, आप प्रदोष या सोमवार की अष्टमी या सोमवार या आप शिवरात्रि तो बाबा से निवेदन करते हैं। हाँ, विशेष जब कोई एक बहुत बड़ी बात हो आपके कार्य में कहीं अटकल हो रही हो तो एक ही दीप में 2 बात शिव और शक्ति लंबी बातें बनाई, शिव और शक्ति के नाम से 2 बातें एक साथ एक दीप में भी लगा सकते। पर तब जब विशेष कोई आपका कार्य हो अटक रहा विशेष कोई कार्य और आप बाबा से प्रार्थना कर रहे हो तो 2 बातें का भी प्रयोग आप कर सकते। ऐसे शिव तत्व को जान साधना लक्ष्मी ने बेलपत्र के वृक्ष के नीचे साधना करना प्रारंभ करा तो देवादिदेव महादेव उसी समय में प्रदोष काल के समय पर लक्ष्मी जी के सामने शंकर भगवान शिव जी ने पूछा लक्ष्मी तुम्हें क्या लक्ष्मी जी कहती है मेरी अश्व की योनि मुझे अश्वी बनना पड़ा घोड़ी बनना पड़ा, इस अश्व की योनि से मैं मुक्त प्रभु इस अश्व की योनि से मुक्त तो हूँ पर मेरे प्रभु ने मुझे घोड़ी बनाया है अश्व बनाया है, मैं चाहती हूँ मेरे नारायण मुझे इसी घोड़ी की योनि में अश्व की योनि में घोड़ी की योनि में अश्व की योनि में मेरे स्वामी मेरे नारायण भगवान भोलेनाथ ने कहा आप चिंता न करें, जिस प्रदोष काल में आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आती हो दुनिया का कितना भी दरिद्र व्यक्ति चाहे दुनिया का कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसका कोई व्यापार चलता नहीं उसने 50 बार बदल के देख ली व्यक्ति चल ही नहीं रही, जिस काम को करने के लिए कहते हैं वो काम बन जाता है, आज की जगह कल की जगह परसों की जगह नरसों काम तो नहीं, बेटा बेटी का संबंध करने जा रहे हैं बड़ा कोई है कितना दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति
कितना पुण्य हो गया। एक नियम अगर अपनी जिंदगी में बना लें, प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक बार जाकर नमन करना और प्रदोष काल में शंकर भगवान के मंदिर में दिया लगाना, ये दो चीजें अगर वो 3 महीना भी लगातार कर ले तो उसके जीवन में कभी कोई समस्या आई नहीं सकती, दुख आई नहीं। एक नियम बना, जैसे जिस नारी को, जिस पुरुष को, जिस बच्चे को, जिस बड़े को चर्म रोग हो जाता है, चमड़ी सफेद पड़ने लगती है, जब चमड़ी सफेद पड़ने लगती है, चर्म रोग जैसा हो जाता है या चर्म रोग होने लगता है, चमड़ी सफेद पड़ने लगे या चमड़ी काली पड़ने लगे, चर्म रोग सोराइसिस जैसी बीमारी के लिए बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मिट्टी, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मिट्टी, उसको जिस पात्र के अंदर शिवलिंग बनाने के लिए हम बनाएं, जिस पात्र के अंदर हम शिवलिंग बनाने के लिए बनाएं और शिवलिंग का निर्माण कर हम बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसका पूजन कर, उसका विसर्जन, और बेलपत्री के नीचे की जो मिट्टी है जिस पात्र में बनाई जाती है, उस पात्र के पानी का स्नान उस मिट्टी का थोड़ा सा भाग में शरीर में लगाकर, जहाँ सफेद चमड़ी हो रही हो या सफेद चमड़ी हो रही हो वहाँ लगाकर और उसका स्नान करना यदि हम कारण करना है। परंतु प्रदोष जैसे अपन शंकर भगवान के मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, उसी तरह बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मिट्टी को लगाकर शिवलिंग का निर्माण करते हैं। स्नान करना या शरीर में लगाने के साथ सबसे ज्यादा जरूरी है शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन करना, पार्थिव शिवलिंग की पूजन। लगभग 2 शिवरात्रि निकलेंगी महीने की, और बाबा जहाँ जहाँ से चमड़ी सफेद हो रही होगी वहाँ से धीरे धीरे बाबा अपने असली रंग को देना प्रारंभ कर देगा। इतना बेलपत्री के वृक्ष की पार्थिव लिंग निर्माण मिट्टी का इतना रावण